हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? कैसा था सेशन आप लोगों का? कमेंट करके बता दिया करिए कि कल का सेशन कैसा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल प्रश्न उत्तर। यहाँ से आप लोगों को साहित्य के प्रश्न भी मिलेंगे। व्याकरण के भी एक दो प्रश्न मैंने डाला हुआ है। हिंदी साहित्य में जो भी प्रश्न बनते हैं तो उन्हीं से आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न उत्तर से है, जहाँ से प्रश्न बनता है बिल्कुल वहीं से A to Z उठाया हुआ है एक एक प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त किया है? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है? तो किस कवि के बारे में बात कर रहा है? वो कौन से ऐसे कवि हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कभी कभी इनका उपनाम पूछ लेता है। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? किसे मिला है? किस रचना के लिए? वीर सतसई के लिए मिला है। किसे? वीर सतसई के लिए मिला है। किसे मिला है अगर पूछता है तो वियोगी हरि जी को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो कौन सी उनकी रचना है यानी कविता है? तो कौन है? प्रबोधिनी है। क्या है? प्रबोधिनी है। अगली रचना देखते हैं। जयति राज राजेश्वरी। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है राधा कृष्ण दास की। किसकी? राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। अब अगली रचना देखते हैं। कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? कौन सा ऐसा कवि है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं? कौन होंगे? राधा कृष्ण दास हैं। कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। अगला देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की थी? किस उपनाम से किया है? तो अब्र उपनाम से किया है। किस नाम से? अब्र उपन्यास से, सॉरी, अब्र उपनाम से किया है। अगला है। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ है? तो किस युग में हुआ है? युग पूछता है तो कौन से युग में हुआ है? भारतेंदु युग में हुआ है। अगला है। खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियों किसने लिखी हैं? तो खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले ऐसे कौन से कवि हैं? तो भारतेंदु जी हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो किस युग के बारे में बात कर रहा है? तो भारतेंदु युग के बारे में बात कर रहा है। कौन सा युग था? भारतेंदु युग था। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बात कर रहा है।
अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत किसकी कविता में है? तो हिंदी की हिमायत कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भरत देश, हमारो उत्तम भरत देश किसकी पंक्ति है? यह है राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति। किसकी? राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति है हमारो उत्तम भरत देश, भारत देश। इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न नोट जरूर कर लीजिएगा। किसका है? राधा चरण गोस्वामी का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। कौन सा काल? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। या किस काल में? यानी कि भारतेंदु युग के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, पॉइंट समझ लीजिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल कौन से ऐसे कवि हैं जो जिसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है या पॉइंट है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दिया है डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन हैं? तो भारतेंदु युग के बारे में बात कर रहा है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन हैं? लच्छीराम है। कौन? लच्छीराम है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा भट्ट। क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा भट्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवरात्र के पद, नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? तो नवरात्र के पद कविता शीर्षक किसकी है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की है नवरात्र के पद। अगला प्रश्न है, सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आप लोग इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। सूर्य स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूर्य स्रोत किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। अगला है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? तो भारतेंदु के विद्या गुरु कौन हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं भारतेंदु के विद्या गुरु। इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, नोट जरूर कर। अगला है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कौन से ऐसे कवि ने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला पॉइंट है, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया है। किसने किया है? यह पूछ रहा है। तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। किसने? पंडित हरप्रसाद शास्त्री के बारे में बात कर रहा है। अगला है, किरान उस सादेन रचना है। किरान उस सादेन रचना है किसकी है? अमीर खुसरो की है। किसकी? अमीर खुसरो की मानी जाती है। अगला है, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा संस्कृत में रचित है, रचना है। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? यह प्रश्न है। तो किसका है? विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋणे मण चरियू, ऋणे मण चरियू के रचयिता कौन है? यह है, इसके रचयिता कौन होंगे? स्वयंभू जी हैं। कौन? स्वयंभू की रचना है ये। अगला है, कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता की भाषा कैसी है? तो औहट भाषा है। किसकी? कीर्तिलता रचना किसकी है? औहट भाग की है। अगला है, भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो भू परिक्रमा है विद्यापति की रचना। किसी की? विद्यापति की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं। कौन? मधुकर कवि के बारे में बात कर रहा है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। अगला प्रश्न है ईयाश्रय काव्य की रचना किसकी है? ईयाश्रय काव्य रचना किसकी है? यह रचना है किसकी? हेमचंद्र की रचना। किसकी? हेमचंद्र की रचना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा है, किसने लिखा है? यह पूछ रहा है प्रश्न। तो कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य है किसका? सोम प्रभु सूर्य का है। किसका? सोम प्रभु सूर्य की रचना है। अगला है गोरखनाथ। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? तो गोरखनाथ ने किसके योग का लिया है? तो पतंजलि के योग का लिया है। जो आजकल रामदेव जी पतंजलि का वो चला रहे हैं, उनका उत्पादन है या उनके नाम से ही अपना योग चला रहे हैं पतंजलि। तो किसके उस पे किया है? पतंजलि एक क्या थे? आयुर्वेदिक के पतंजलि। आप उन लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे हिंदी में भी पूछता है कभी कभी और जीएस में पोर्शन में भी पूछ लेता है कि पतंजलि कौन थे। यह पतंजलि के नाम से ही क्या है ये, सॉरी अभी कुछ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। तो रामदेव उन्हीं के पतंजलि एक योग गुरु हैं। पतंजलि के ही नाम पर ये चला रहे हैं अपना पूरा मठ, यानी कि पतंजलि जो भी चल रहा है। तो अगला प्रश्न है रत्नाकर सोपम कथा। रत्नाकर सोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ पूछा जाता है? यह है सिद्धों का मानक ग्रंथ। किसका? सिद्धों का मानक ग्रंथ माना जाता है। इम्पोर्टेंट ये भी है। ये रहे आज के 32 प्रश्न, यानी कि 32 प्रश्नों की श्रृंखला। सिर्फ 10-12 मिनट में आप लोगों को 11 मिनट में ही आप लोगों को छोटी सी क्लास में 31 प्रश्नों की संख्या या 32 प्रश्नों की संख्या मिल गई। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जो आप लोगों को कितने आराम से पढ़ा दिया और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई। तो अच्छे से आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।